नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स से डर लगता है या फिर फॉर्मूले याद रहते हैं लेकिन सवाल नहीं बनते? तो अब टेंशन खत्म, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको गति चैप्टर के सबसे आसान और एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स ऐसे समझाऊंगी कि आप खुद कहेंगे, अरे ये तो बहुत ही आसान था। हम यहाँ सिर्फ सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप को ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए और आप उसे कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सको। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूमेरिकल समझने के पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जब हम गति चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ स्मॉल लेटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जहां पर यू होगा स्टार्टिंग स्पीड मतलब कि प्रारंभिक वेग, वी होगा एंडिंग स्पीड यानी कि अंतिम वेग, ए होगा एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण और टी होगा समय और अंतिम एस होगी डिस्टेंस जिसे दूरी कहते हैं। तो आपको ये शॉर्ट लेटर तो पता चल गए होंगे। तो अब चलिए गति के चैप्टर के सूत्र पढ़ते हैं। नंबर 1 है चाल बराबर दूरी बटे समय, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। दूसरा है वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, जहां v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तीसरा है त्वरण एक्सिलरेशन, त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय। पांचवा है औसत एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग बराबर u प्लस वी मतलब कुल दूरी बटे 2। अगला इस चैप्टर में गति के तीनों समीकरणों से प्रश्न आएंगे, जहां पर पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों, इन तीनों को याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे एक ना एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के भी विषय में पढ़ लेते हैं। यदि मंदन होता है तो a इज इक्वल टू माइनस ए होता है, अर्थात त्वरण निगेटिव होता है। दूसरा है यदि वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करे तो u इज इक्वल टू 0 होता है, और यदि वस्तु अंत में रुक जाए तो v इज इक्वल टू 0 होता है, और यदि वेग समान हो तो a इज इक्वल टू 0 होता है। दोस्तों, इन इम्पॉर्टेंट रूल्स के बिना हमारे सवाल अधूरे हैं। यदि आप इन सभी को गलत लिख देते हैं तो आपका आंसर नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको जरूर ही से जरूर आप ध्यान में रखिए। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2010 में आ चुका है। प्रश्न, एक वस्तु विराम से चलना शुरू करती है और 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है, विस्थापन ज्ञात करो। तो दोस्तों, जब वस्तु विराम से चलना शुरू करती है तो u इज इक्वल टू 0 होता है, मैंने इंपॉर्टेंट नोट में आपको बताया। और एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t समय दे रखा है 5 सेकेंड। तो हमारा गति का दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से u बराबर 0 हो जाएगा तो यू टी 0 हो जाएगा। अब हाफ और a की जगह में 2 रख दिया गया और t की जगह में 5 रख दिया गया। अब s बराबर, इन सभी को हल करने पर आंसर आ गया 25 मीटर। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 25 मीटर। आशा करती हूँ आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है जो कि सीबीएसई 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 सेकंड तक त्वरण प्राप्त करती है, अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग बोले तो v का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या है, u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t बराबर 5 सेकंड। हम गति के पहले समीकरण से उसमें मान रखेंगे v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ u का मान 10 है और a का मान 2 है और t का मान 5 है। इसको हल करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, जो कि अंतिम वेग हो जाएगा। तो दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है 20 मीटर पर सेकंड वेग वाली वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से धीमी होती है,
रुकने में समय ज्ञात करें। तो हमें रुकने में समय मतलब कि वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी, तो v बराबर 0 हो जाएगा। u बराबर दे रखा है 20 मीटर और प्रति सेकंड और a बराबर 2 दे रखा है। क्योंकि वस्तु धीमी हो रही है तो मंदन होगा। तो हम पहले गति के समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी में मान रखेंगे, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। तो दोस्तों आशा करती हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न जो कि रेलवे 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक 5 सेकंड से पहुंचने वाली वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें गिवन क्या क्या है, u बराबर 0 से 10 मीटर पर सेकंड, तो v बराबर 10, प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है और अंतिम वेग 10 दे रखा है और समय दे रखा है 5 सेकंड। हम एक्सीलरेशन का हमारा सूत्र होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। जहां हम वैल्यू रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर प्रश्न है कि यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि 5 मीटर पर सेकंड वेग से चलती वस्तु 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 सेकंड तक चलती है, दूरी ज्ञात करो। तो u बराबर 5 मीटर सेकंड दिया रखा है और a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और समय दे रखा है 4 सेकंड। हमारे गति के द्वितीय समीकरण यानी कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से s बराबर u का मान दे रखा है 5 और t का मान 4 दे रखा है और हाफ तो रहेगा ही और a का मान दे रखा है 3 और t हो गया 4 का स्क्वायर 16, जिसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना है 44 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम छठवें नंबर प्रश्न में चलते हैं जो कि सीबीएसई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि 25 मीटर पर सेकंड से चलती वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से धीमी होती है, रुकने की दूरी ज्ञात करो। गिवन क्या क्या है कि u बराबर 25, v बराबर 0 यानी कि रुकने की दूरी मतलब कि अंतिम वेग 0 होगा, a बराबर -5 यानी कि मतलब धीमी हो रही है गति। यदि वस्तु धीमी हो रही है तो एक्सीलरेशन ऋणात्मक होगा। तो हमारे गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से मान रखेंगे, जहां पर वैल्यू आ जाएगी 62.5 मीटर। आशा करती हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्यारे प्यारे मित्रों, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है एसएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, एक वस्तु विराम से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 3 सेकंड तक चलती है, दूरी ज्ञात करो। तो वस्तु विराम से चलती है तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा और a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है और समय दे रखा है 3 सेकंड। अब हम गति के द्वितीय समीकरण में मान रखेंगे जो कि होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है तो u t दोनों ही 0 हो जाएंगे। अब हाफ और a की वैल्यू 4 दे रखी है और 3 का स्क्वायर, जहां हमें s बराबर 18 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर रेलवे 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि एक वस्तु 15 मीटर पर सेकंड से वेग से चल रही है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 सेकंड तक त्वरण प्राप्त करती है, अंतिम वेग ज्ञात करो। हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमें दिया रखा है u बराबर 15, a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t बराबर 5 सेकंड। तो प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से v बराबर u प्लस ए टी से u बराबर 15 रख दिया जाएगा और a का मान 2 रख दिया जाएगा और t 5 सेकंड दे रखा है तो v बराबर 25 मीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 9वां नंबर है कि तो यह यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 30 मीटर पर सेकंड वेग वाली वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से धीमी होती है, रुकने का समय ज्ञात करो। अर्थात रुकने का मतलब कि अंतिम वेग 0 दे रखा है और u की वैल्यू 30 दे रखी है, प्रारंभिक वेग 30 दे रखा है और एक्सीलरेशन -3 होगा क्योंकि वस्तु धीमी हो रही है तो मंदन होगा। तो प्रथम नियम से v बराबर u प्लस ए टी से
u का मान 30 हो जाएगा और -3t हो जाएगा और v की वैल्यू 0 हो जाएगी, जहां पर से t का मान 10 सेकेंड प्राप्त होता है। आशा करती हूँ ये यहाँ तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि CBSE 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 2 सेकेंड तक चलती है। प्रारंभिक वेग दिया है 0 है, दूरी ज्ञात करो। तो हमें u बराबर 0 दे रखा है और a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है और t बराबर 2 सेकेंड दे रखा है। गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से u का मान 0 तो ut 0 हो जाएगा, a का मान 5 है और t का मान 2 स्क्वायर हो जाएगा, जहां s की वैल्यू 10 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब 11वां नंबर क्वेश्चन, जो कि CBSE 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि एक कार 20 मीटर पर सेकेंड से चलती है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 5 सेकेंड तक त्वरण प्राप्त करती है। दूरी क्या होगी, ज्ञात करिए दूरी। तो गिवन हमें है कि u बराबर प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और t का मान 5 है। तो द्वितीय समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से u का मान 20 है, t का मान 5 है और a का मान 2 है और t का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जहां हमें वैल्यू रखने पर हमें s बराबर 100 प्लस 25 प्राप्त होता है। फिर s बराबर 125 मीटर हो जाएगा। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब 12वां नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे 2022 में पूछा गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड वेग वाली वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से धीमी होती है, रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात वो वस्तु रुक रही है तो v बराबर 0 और प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। एक्सीलरेशन में वस्तु धीमी हो रही है अर्थात मंदन होगा, तो a इज इक्वल टू -2। अब हम तृतीय समीकरण गति का यूज करेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मान 0 है, u का मान 10 दे रखा है जिसका स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस का 4s, जिससे हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है। प्रश्न है कि एक वस्तु 0 से 20 मीटर पर सेकेंड तक 4 सेकेंड से पहुंचती है, त्वरण ज्ञात करो। तो u बराबर 0 दे रखा है, v बराबर 20 दे रखा है, t बराबर 4 दे रखा है। हम एक्सीलरेशन का सूत्र होता है दोनों ही प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, जहां v का मान 20 है और u का मान 0 है तो और t का मान 4 है। यहाँ पर से हमें 20/4 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, जो कि CBSE 2023 से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक 5 सेकेंड में पहुंचती है, दूरी ज्ञात करो। तो हमें प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और अंतिम वेग 15 मीटर पर सेकेंड, अर्थात v बराबर 15 और u बराबर 5 दे रखा है। समय t बराबर 5 दे रखा है। मित्रों, यह भी एक सूत्र होता है, दूरी बराबर दोनों ही वेगों का जोड़ का आधा और गुणे समय। तो u का मान 5 दे रखा है और v का मान 15 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ने पर उसका आधा करने से 10 प्राप्त होता है और उसका गुणा 5 से कराने पर 50 मीटर प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है 15 नंबर, जो कि SSC 2023 में पूछा गया प्रश्न है। एक वस्तु 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से धीमी होती है, रुकने का समय ज्ञात करें। तो हमें दिया है प्रारंभिक वेग बराबर 25, अंतिम वेग मतलब कि वस्तु रुक रही है तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा और चूंकि वस्तु धीमी हो रही है तो a इज इक्वल टू माइनस का a 5 हो जाएगा। और गति के प्रथम समीकरण यानी कि v बराबर u प्लस ए टी से v का मान 0 दे रखा है और u का मान 25 माइनस का 5t, जहां से समय निकल आएगा 5 सेकेंड। फाइनल आंसर हमारा 5 सेकेंड हो जाएगा। आशा करती हूँ 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
मित्रों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो कि रेलवे 2023 में पूछा गया है। प्रश्न है कि 0 से 30 मीटर पर सेकंड तक 6 सेकंड में पहुंचने वाली वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। हमारा दिया गया मान है कि u बराबर 0, v बराबर 30 और समय t बराबर 6 दे रखा है। तो एक्सीलरेशन बराबर दोनों अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का अंतर 30 आ जाएगा और बटे समय 6 हो जाएगा, जिसको भाग देने पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण ज्ञात हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 17वां नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों यह प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया है। यह प्रश्न है कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक चलती है। दूरी ज्ञात करो। तो गिवन क्या है, u बराबर 10 और a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर 4 सेकंड। अब हम गति के द्वितीय समीकरण अर्थात s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर से इसमें मान रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा s बराबर 64 मीटर, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अब 18 नंबर प्रश्न जो कि CBSE 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि 20 मीटर पर सेकंड से चलती वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से धीमी होती है। रुकने की दूरी ज्ञात करें। तो गिवन है प्रारंभिक वेग u बराबर 20 और अंतिम वेग v बराबर 0 और चूंकि वस्तु धीमी हो रही है तो a इज इक्वल टू -4। अब हम गति के तृतीय नियम का यूज करेंगे जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर और प्लस 2 और a -4 और s की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जहां s बराबर 50 मीटर प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न एसएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलती है। प्रारंभिक वेग दिया है 0 है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो u का मान प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है और a का मान 2 दे रखा है और t का मान 10 दे रखा है। हम गति के द्वितीय समीकरण s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर का यूज करते हुए हमारी वैल्यू आ जाएगी s बराबर 10 100 मीटर। आशा करती हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है जो कि रेलवे 2025 में पूछा गया प्रश्न है 50 मीटर पर सेकंड से चलती वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से धीमी होती है। रुकने का समय ज्ञात करें। गिवन है प्रारंभिक मान है u बराबर 50, अंतिम है v बराबर 0 और चूंकि वस्तु धीमी हो रही है तो एक्सीलरेशन ऋणात्मक होगा अर्थात a इज इक्वल टू -5। अब गति के प्रथम नियम से v बराबर u प्लस at से v का मान 0, u का मान 50 और a का मान -5 है। तो t का मान यहाँ से 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके 20 नंबर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप सभी को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही इजी प्रश्न थे। हाँ, ये इजी प्रश्न थे और इसी तरीके से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं गति के समीकरण चैप्टर से। अगर आपको सभी फॉर्मूले क्लियर हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स हलवा लगेगा। इसीलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।